अरावली की पहाड़ियों के पास बसा था सोनापुर। रेत, पत्थर और मान्यताओं से बना एक पुराना गांव। यहाँ सूरज उगने से पहले परंपराएं जाग जाती थीं और सूरज ढलने के बाद डर। गांव में एक कहावत थी, जिस लड़की के भाग्य में दोष हो उसे इंसान नहीं, प्रकृति से बांध दो। इस कहावत का मतलब हर कोई जानता था, पर कोई उसे जोर से नहीं कहता था। गौरी गौरी 19 साल की, तेज आंखों वाली, सीधी रीढ़ वाली लड़की। उसके पिता भैरव सिंह गांव के पुराने किसान थे। मां ढापू चुप्पी को ही धर्म मानती थी। गौरी पढ़ना चाहती थी, पर सोनापुर में लड़कियों के सपने सिर्फ शादी तक चलते थे। दोष की घोषणा जिस दिन गौरी का रिश्ता तय होने वाला था, उसी दिन दूल्हे के घर में आग लग गई। गांव के पंडित ने कुंडली खोली और फैसला सुना दिया, लड़की पर अशुभ ग्रह है, इससे विवाह करने वाला पुरुष नष्ट हो जाएगा। घर में सन्नाटा छा गया। मां रोई, पिता चुप रहे और गौरी ने पहली बार जाना कि डर कैसे बोला जाता है। समाधान पंडित ने धीमी आवाज में कहा, एक ही उपाय है, पहले इसका विवाह घोड़े से करा दो, दोष उतर जाएगा। घोड़ा गांव का सबसे पुराना घोड़ा था। नाम था रणवीर। रणवीर किसी का पालतू नहीं था। वह युद्धों से लौटा, थका हुआ, पर आंखों में अजीब सी समझ थी। विरोध गौरी ने पहली बार आवाज उठाई, मैं कोई वस्तु नहीं हूं, लेकिन उसकी आवाज ढोल नगाड़ों में दबा दी गई। पिता ने कहा, यह तेरे भले के लिए है। मां ने कहा, चुप रह, इज्जत बच जाएगी। गांव ने कहा, परंपरा है। विवाह की तैयारी शादी किसी मंदिर में नहीं हुई, खुले मैदान में। गौरी को लाल साड़ी पहनाई गई, हाथों में हल्दी, माथे पर सिंदूर। रणवीर को नहलाया गया, उसके गले में फूलों की माला डाली गई। कोई हंस रहा था, कोई डर रहा था और कुछ लोग बस देख रहे थे। वह पल पंडित ने मंत्र पढ़े। गौरी ने हाथ जोड़ रखे थे, पर आंखें जमीन पर नहीं थीं। वह रणवीर को देख रही थी। घोड़ा शांत था, न डरा न भागा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गरिमा थी। भीतर की आवाज गौरी के मन में सवाल उठा, अगर मैं दोष हूं तो यह घोड़ा क्यों शांत है? जब सिंदूर लगाया गया तो हवा तेज हो गई, पेड़ हिले, रेत उड़ी और तभी रणवीर ने धीरे से जमीन पर खुर मारा। कोई चिल्लाया, शुभ संकेत। शादी के बाद गौरी को एक झोपड़ी दी गई, जहां रणवीर बांधा जाता था। यह विवाह साथ रहने का नहीं था, सिर्फ एक रस्म। गांव ने कहा, अब दोष उतर गया। लेकिन गौरी जानती थी, कुछ और शुरू हो चुका है। दोस्ती दिन बीतने लगे। गौरी रणवीर को पानी देती, चारा डालती। रणवीर कभी लात नहीं मारता, कभी गुर्राता नहीं। वह चुपचाप सुनता। गौरी उससे बातें करने लगी, अपने डर, अपने सपने, और पहली बार उसे कोई बीच में नहीं टोकता था। बदलाव गांव वालों ने देखा। गौरी की आंखों से डर गायब हो रहा है। वह सीधी चलने लगी, तेज बोलने लगी। रणवीर जैसे उसकी ताकत बन गया हो। दूसरी शादी का प्रस्ताव कुछ महीनों बाद एक नया रिश्ता आया। पंडित ने कहा, अब दोष नहीं है। गौरी ने मना कर दिया, मैं अब किसी की डर से शादी नहीं करूंगी। गांव में हलचल मच गई। विद्रोह गौरी ने पंचायत में खड़े होकर कहा, आपने मुझे घोड़े से बांधा क्योंकि आपको डर था, लेकिन मुझे ताकत उसी चुप्पी से मिली जिसे आपने मजाक बनाया। रणवीर उसके पीछे खड़ा था, शांत, मजबूत। अंत नहीं, शुरुआत गौरी गांव छोड़कर चली गई। गौरी जब सोनापुर से निकली तो उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था। एक छोटी गठरी, कुछ सिक्के और भीतर जमी हुई एक जिद। गांव की आखिरी सीमा पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि कुछ जगहें देखने से नहीं, छोड़ने से याद रहती हैं। सड़क लंबी थी, रेत से भरी, पत्थरों से कटी हुई, लेकिन पहली बार उसे सड़क डरावनी नहीं लगी। पहली रात उसने एक पुराने धर्मशाला के बाहर बिताई। छत टूटी थी, दीवारों पर समय की दरारें थीं, लेकिन वहां कोई मंत्र नहीं थे, कोई कुंडली नहीं थी, कोई फैसला सुनाने वाला नहीं था। बस आसमान था, और आसमान किसी से कुछ नहीं मांगता। स्मृति में रणवीर नींद आई तो रणवीर याद आया। उसकी बड़ी शांत आंखें, उसका बिना बोले साथ देना। गौरी ने पहली बार महसूस किया, कुछ रिश्ते नाम से नहीं, अनुभव से बनते हैं। उस विवाह में उसने अपमान झेला था, लेकिन वहीं उसने अपनी रीढ़ सीधी करना सीखा था। शहर की दहलीज 3 दिन बाद वह एक छोटे शहर पहुंची, धनखेड़ा। यह शहर बड़ा नहीं था, लेकिन यहां लोग गांव की तरह एक दूसरे की जिंदगी में नहीं घुसते थे।
गौरी ने एक सिलाई की दुकान पर काम मांगा। दुकानदार ने पूछा, पहले काम किया है? गौरी ने कहा, जिंदगी को सिलती रही हूं, कपड़ा भी सीख लूंगी। दुकानदार हंसा नहीं, उसने काम दे दिया। नया नाम, शहर में लोग उसका नाम नहीं जानते थे। कोई उसे घोड़े से शादी वाली लड़की नहीं कहता था। यह एक नई शुरुआत थी, बिना सफाई दिए। गौरी ने पहली बार समझा, नाम से ज्यादा आजाद रहना जरूरी है। भीतर का घोड़ा काम करते हुए वह अक्सर सोचती, रणवीर अब क्या करता होगा। फिर उसे एहसास हुआ, रणवीर अब बाहर नहीं, उसके भीतर था, धैर्य बनकर, चुप ताकत बनकर। पढ़ाई की शुरुआत धनखेड़ा में एक रात की पाठशाला थी, मजदूरों, औरतों के लिए। गौरी वहां गई। अक्षर उसके लिए नए नहीं थे, पर अब वह उन्हें डर के बिना पढ़ रही थी। हर अक्षर जैसे उसके अतीत की एक गांठ खोल रहा हो। गांव की खबर उसी समय सोनापुर में अजीब बातें होने लगी। रणवीर बीमार नहीं था, पर वह बेचैन रहने लगा। जिसके पास भी जाता वह शांत हो जाता। लोग कहने लगे, घोड़ा अशुभ नहीं था, वह गवाह था। पंचायत की खामोशी पहली बार पंडित की बात बिना सवाल के नहीं मानी गई। किसी ने कहा, अगर दोष था तो लड़की के जाने के बाद गांव क्यों शांत है? परंपराएं पहली बार अपने ही भार से चरमराने लगी। गौरी की पहचान, शहर में गौरी अब सिर्फ मजदूर नहीं थी। वह सवाल पूछती थी, वह पढ़ती थी, वह सुनती थी। धीरे धीरे औरतें उसके पास आने लगीं, अपनी कहानियां लेकर। किसी को कम उम्र में ब्याह दिया गया था, किसी को डराकर चुप कराया गया था। बोलना एक दिन गौरी ने कहा, अगर हम अपनी कहानी नहीं बोलेंगे तो कोई और हमारे नाम पर डर बेचता रहेगा। वह डरती थी लेकिन रुकती नहीं थी। एक स्थानीय अखबार में एक छोटी खबर छपी, परंपरा के नाम पर लड़की का प्रतीकात्मक विवाह। नाम नहीं था लेकिन कहानी वही थी। गौरी ने अखबार मोड़ा और देर तक चुप रही। उसे गुस्सा नहीं आया, उसे स्पष्टता आई। वापसी का सवाल कुछ औरतों ने पूछा, क्या तुम गांव वापस जाओगी? गौरी ने कहा, वापसी तब होती है जब कुछ बदलना हो। उस रात उसे रणवीर सपने में दिखा, खुला मैदान, बिना रस्सी। सोनापुर लौटना 6 महीने बाद गौरी सोनापुर लौटी। इस बार न अकेली न झुकी हुई। उसके साथ कुछ औरतें थीं, कुछ सवाल थे। गांव चुप था। रणवीर अब बूढ़ा हो गया था, लेकिन जब उसने गौरी को देखा तो उसने धीरे से खुर मारा। वही आवाज, वही संकेत। आमने सामने गौरी पंचायत में खड़ी हुई। उसने न चिल्लाया न गिड़गिड़ाई। उसने कहा, आपने मुझे दोष कहा, लेकिन दोष मेरी कुंडली में नहीं था, आपके डर में था। कोई बीच में नहीं बोला। पंडित की चुप्पी। पंडित ने पहली बार आंखें झुका ली। मंत्र काम नहीं आए, क्योंकि सामने डर नहीं, सच खड़ा था। मां, गौरी की मां आगे आई। उसकी आंखों में पश्चाताप था। उसने कहा, हमने डर चुना बेटी। गौरी ने मां का हाथ पकड़ा। अब हम कुछ और चुनेंगे। रस्म का अंत। रणवीर की रस्सी खोली गई। कोई मंत्र नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक फैसला। गांव ने पहली बार किसी परंपरा को चुपचाप विदा किया। आखिरी दृश्य, गौरी ने गांव छोड़ा, लेकिन इस बार पीछे कुछ छोड़कर नहीं। वह बीज छोड़कर गई। रणवीर खुले मैदान में था, आजाद। और सोनापुर पहली बार डर से नहीं, सोच से चलने लगा।